क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है और केजरीवाल को नोटिस देने के लिए दरअसल ये टीम पहुंची है। क्राइम ब्रांच को घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो केजरीवाल ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची है, उनके आवास पहुंची है। केजरीवाल को नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। देखिए, पहले ईडी का समन मिलता है और उसके बाद अब क्राइम ब्रांच का नोटिस, कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा देने वाला। और अब लेकिन दिल्ली सीएम ऑफिस नोटिस लेने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई आवास पर नहीं, घर पर नहीं देना है नोटिस, तो ऑफिशियल तरीके से आप ऑफिस में आइए, दफ्तर आइए, वहां पर नोटिस दीजिए। नोटिस लेने को तैयार क्राइम ब्रांच। नोटिस सीएम ऑफिस को नहीं देना चाहते। केजरीवाल के घर के बाहर टीम मौजूद है। तो फिलहाल देखिए, केजरीवाल के घर के बाहर जो तमाम अधिकारी हैं, जो लोग हैं क्राइम ब्रांच के, वो जुटे हुए हैं। तो पहले ईडी का समन मिलता है और अब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर पर उन्हें नोटिस देने के लिए। विधायकों के खरीदने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया था और इसी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, इसे लेकर ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया है अधिकारियों को। जो टीम, जो लोग वहां पर नोटिस लेकर पहुंचे हुए हैं क्राइम ब्रांच के लोग, उन्हें वो घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर आप नोटिस नहीं दे सकते हैं। अगर आपको फॉर्मल नोटिस देना है, औपचारिक तौर पर अगर आपको नोटिस देना है, तो आप दफ्तर आइए, वहां पर मैं नोटिस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां नहीं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है और गौरव मिश्रा फिलहाल मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधा गौरव, आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल किस प्रकार की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बिल्कुल, देखिए, सुबह तकरीबन 10 बजे से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो चल रहा है। और अगर क्राइम ब्रांच की हम बात करें तो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर पहुंची। उनके आवास पर पहुंचने के बाद से तकरीबन अगर हम देखें घंटे भर का जो वक्त है वो बीत चुका है। और सीएम के जो सोर्सेज है, जो उनके सीएम के जो सूत्र है, उनके सोर्सेज से जानकारी मिल रही है यही है कि अगर इस नोटिस की बात करें तो ये नोटिस जो सीएम दफ्तर के लोग हैं वो रिसीव करने के लिए तैयार हैं, उसकी रिसीविंग भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो बार बार निकल करके आ रही है कि ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को ही देना है, उन्हें ही रिसीव करना है। इसको लेकर के एक पसोपेश की जो स्थिति है लगातार बनी हुई है। कल देर शाम भी क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और इस वक्त की तस्वीरें भी आपको मैं दिखा दूं। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में मौजूद हूँ और लगातार जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर गेट के बाहर ही मौजूद है। और ये जो पूरा मामला है, आपको ध्यान हो कि आम आदमी पार्टी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इस तरीके का जो आरोप है वो लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने गेम यानी ऑपरेशन लोटस को दिल्ली में प्लान कर रही है। और तकरीबन 7 ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क किया गया है। 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है उनको तोड़ने के लिए। टारगेट पे हालांकि 21 विधायक अभी भी हैं। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया और उसके कुछ ही दिन बाद से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश लेवल के जो कार्यकर्ता थे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सांसदों की बात करें, उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जाकर के किया कि इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जब जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से यहाँ पर पुलिस जो है वो पूछताछ करने आ रही है। और इसमें अगर हम कानूनी रूप से इस बात को समझने की कोशिश करें तो पुलिस जो है उस ऑडियो क्लिप का बार बार क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो जिक्र कर रही है, क्योंकि अगर इस पूरे केस में, क्योंकि अभी तो फिलहाल शुरुआती दौर है, तो जांच की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, पूछताछ होगी। और आतिशी ने अपनी बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी कहा था कि एक ऑडियो क्लिप है जिसमें बातें रिकॉर्ड, उन्होंने बाकायदा सबूत के तौर पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का जिक्र किया था। गौरव, आप बहुत सटीक बात कह भी रहे हैं और इसी पर मैं आना भी चाहूंगी, क्योंकि आतिशी हो, राघव चड्ढा हो या फिर आम आदमी पार्टी के कोई और प्रवक्ता या नेता ही क्यों ना हो, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि खरीदने की कोशिश और बाकायदा 25-25 करोड़ हर एक विधायक को देने की कोशिश की गई, सरकार गिराने की साजिश और षड्यंत्र बीजेपी दिल्ली में कर रही है। इसके सबूत बाकायदा उनके पास है और यही वजह है कि सबूतों को मांगने के लिए तो टीम पहुंची है।
अधिकारी पहुंचे कि अगर आपके पास सबूत है तो आप हमें सबूत दिखा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बीच ये खड़ा होता है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई केस दर्ज हुआ है या फिर केवल अभी प्राथमिक तौर पर या फिर प्रारंभिक जांच के लिए नोटिस ही थमाया जा रहा है। देखिए, फिलहाल क्योंकि ये शुरुआती दौर है और जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक जो सरकार है, चुनी हुई सरकार राजधानी दिल्ली में चल रही है, उनके विधायकों को संपर्क किया गया, खरीद फरोख्त की बातें आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो बड़ी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में अभी कोई एफआईआर नहीं होगी, पहले इन्वेस्टिगेशन का दौर है और जब तक कोई एविडेंस इसमें ठोस मिलते नहीं है, एविडेंस मिलते हैं तो इससे फिर एफआईआर ही दर्ज की जाएगी। क्योंकि शुरुआती पहले जांच की प्रक्रिया है वो हो रही है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, कल देर शाम भी क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, अतिशी के आवास पर भी गई थी उन्हें नोटिस देने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें, बार बार यही जो बातचीत का दौर है कि जो एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये एविडेंस आम आदमी पार्टी ने कहा है उनके पास मौजूद है, ऑडियो क्लिप मौजूद है। तो अगर ये एविडेंस आम आदमी पार्टी दे देती है क्राइम ब्रांच की टीम को, तो फिर इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन जो है वो भी देखने को मिलेगा क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा है, उसके बाद इस पूरे मामले में फिर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और सबूतों के आधार पर फिर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। हालांकि आपने देखा कि ये पूरे जो, अगर हम मामले की बात करें, कल दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला। हालांकि ये जो पूरा प्रदर्शन था, ये चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए उसमें जिस तरीके की धांधली हुई है, उन आरोपों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने किया था, उसके देर शाम क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो नोटिस लेकर के पहुंच जाती है। तो ये जो दिल्ली के अंदर, मैं कहूँ, गौरव, कल भी ये जानकारी थी कि कल भी क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे थे, बाकायदा वो सीएम आवास, सीएम दफ्तर, कार्यालय भी पहुंचे थे, वहां के स्टाफ ने नोटिस लेने से मना कर दिया, ये भी जानकारी निकल रही थी। देखिए, फिलहाल जिस तरीके की जानकारी दी जा रही थी, सीएम आवास पे जो कर्मचारी मौजूद हैं, सोर्सेज के आधार पर जो जानकारी दी जा रही थी यही है कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस जो है वो रिसीव करवाना चाहते हैं क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं। नोटिस रिसीव अगर हो जाता है तो फिर अब कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें सवाल जवाब होंगे, सबूतों पर बात आएगी, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आगे कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य हो जाएंगी। इसीलिए अभी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि सीएम आवास पर इस वक्त जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो मौजूद है, वो नोटिस जो है वो अरविंद केजरीवाल को ही देना चाहती है। लेकिन अगर हम सीएम ऑफिस के सोर्सेज की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो सीएम कार्यालय जो है अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिस है वो नोटिस रिसीव करने को तैयार है और रिसीविंग भी देने को तैयार है। लेकिन क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें तो क्राइम ब्रांच की टीम का साफ कहना है कि वो मुख्यमंत्री को ही नोटिस रिसीव करवाना चाहती है। तो ये इस तरीके की अभी जानकारी जो है दोनों ही तरफ से आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि किसी भी ऑफिशियल अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है, वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस बात को कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि इसके तरफ से मना किया जा रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पर अगर हम देखें, जिस तरीके से खरीद फरोख्त का ये आरोप लगा है, उसके बाद से इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में शिकायत भी की थी। तो अब उस शिकायत के बाद से इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रहा है। गौरव, एक तरफ सीएम कार्यालय के जो स्टाफ है वो नोटिस लेने के लिए तैयार है जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल को ही नोटिस थमाना चाहते हैं और यही वजह है कि हम उनके घर पर अब पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो सीएम आवास पर पहुंचे, उनको इजाजत नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो साफ तौर पर मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप ऑफिस आइए, औपचारिक तौर पर फॉर्मल होकर जरा इस पूरे एक्शन को कीजिए और वहां पर आप नोटिस दीजिए, घर में नहीं। तो क्या इसको लेकर कोई आने वाले समय में कोई लीगल एक्शन भी देखने को मिलेगा क्या केजरीवाल के ऊपर? देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है, आप इस बात को समझिए, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है। दरअसल दिल्ली के अंदर अगर हम शराब कांड का जो मामला हुआ, उस पूरे आबकारी मामले की जब शुरुआत हुई तो उस शुरुआत में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो जेल गए। उसके बाद चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, और धीरे धीरे पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की जो ये लड़ाई है वो शुरू होती है। और ये जब शुरुआत हुई उसके बाद से आपने देखा कि
कल जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी दिल्ली में, कुछ पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर लगातार जो है इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था कि चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए हैं उसमें भी धांधली की गई है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच में जारी है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ ये आरोप लगाया गया कि ऑपरेशन लोटस जो है वो दिल्ली के अंदर प्लान किया जा रहा है और कुछ हमारे विधायक हैं जिसमें संख्या भी शुरुआती तौर पर 7 बताई गई थी। ये देखिए ये काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण ऐसे समय पर हो जाता है ना, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आते हैं सामने, मंत्री आते, विधायक आते, जो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है, 25-25 करोड़ में एक विधायक वो खरीदना चाहती है। बाकायदा उनके पास ऑडियो क्लिप भी है, जैसे कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया भी था। लेकिन अब इसको लेकर कहीं ना कहीं ऑफेंसिव होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ने खुद ही शिकायत कर दी है कि भाई इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लिहाज से सही नहीं है। तो किसको इससे फायदा होता हुआ, किसको इससे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजनीतिक रूप से इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को इस बात का डर अंदर खाने जरूर था कि अगर इस तरीके की कवायद की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये कवायद अगर आगे बढ़ती है, विधायक के संपर्क में आते हैं और दबाव बना करके विधायकों को तोड़ने की जो कोशिशें अगर की जाती हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो दिल्ली सरकार पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं से जो इनपुट मिला होगा और उस मिले हुए इनपुट के आधार पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने किया। दूसरा, कई राज्यों में हमने देखा कि पिछले दिनों ऑपरेशन लोटस से किस तरीके से सरकारें बनी और बिगड़ी, ये बड़ा उदाहरण देश के सामने था। इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आनंद फानस में बुलाई गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा गया कि तकरीबन 25-25 करोड़ रुपए देने की बात भी की गई है और टोटल 21 विधायकों की पूरी संख्या है जिनको तोड़ने की कोशिशें की जाएंगी। 21 विधायकों को तोड़ने की योजना और उनके 7 विधायकों से संपर्क भी किया गया। इन तमाम बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई है। लेकिन क्या वाकई में इन विधायकों से बातचीत की गई है, इन विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई है? क्या इनकी तरफ से कोई इनपुट मिले हैं? क्या कोई पुख्ता सबूत है क्या जिनके आधार पर ये एक्शन? देखिए, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने जाकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किया था। आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास जानकारी के लिए। रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं, सांसद है बीजेपी के। रमेश बिधूड़ी जी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि पहले तो ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को जाता है जिसे वो गैर कानूनी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि किस हैसियत से मुझे ये भेजा जा रहा है। उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम, जब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है। मैडम, केजरीवाल साहब राजनीति में आए थे कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। कहते थे सभी राजनीतिक नेता चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं। सिब्बल भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है, शीला दीक्षित भी भ्रष्ट है, इसके खिलाफ भी मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है, इसको जेल भिजवाऊंगा, मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार जो करेगा उसकी वीडियो बना लो, उसको जेल में डाल दूंगा। ये केजरीवाल साहब बोला करते थे 12-13 में, याद होगा जी मनीषा जी आपको। तो केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया है कि उसके कुछ लोगों को रिश्वत देकर पार्टी तोड़ने की बात की है, 25-25 करोड़ रुपए। छोटी मोटी रकम भी नहीं है। तो केजरीवाल साहब, हमने केजरीवाल साहब को कहा कि आप दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कराएं जाकर और जांच कराएं किसने की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी साहब तो इस काम में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में अंदर डालना है। देश के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर किया जा चुका है अभी तक भी भ्रष्टाचारियों के। 3-3 दिन लगते हैं नेताओं के घर से माल निकल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बाकायदा एक ऑडियो क्लिप है। अभी ऑडियो क्लिप है, तो हमने उनको ये कहा है कि ऑडियो क्लिप है तो ऑडियो क्लिप दे दो पुलिस को, पुलिस उसकी जांच करेगी। उसको देने में क्यों कतरा रहे हैं लोग? अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की है, रिश्वत देने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आपके चैनल में आपके गार्ड को अगर कोई आदमी जाके ये कह दे कि तुम ये मेरे से 10,000 रुपए ले लो, इस गाड़ी को मुझे चोरी करके ले जाने दो, उठा के ले जाने दो, और गार्ड अगर आपको बताएगा तो आप उसकी पुलिस में शिकायत करेंगे नहीं करेंगे? तो इसीलिए हम पुलिस के पास गए। फिर जब केजरीवाल नहीं गया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी के नेतृत्व में हम गए। हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि अगर किसी ने ऐसी हरकत की है, इनको 25 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात की है, जनता के गरीबों का पैसा, 2 नंबर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं इसकी लीगल
ओपिनियन लेकर मैं जांच कराता हूँ। हाँ। तो अब उन्होंने, मुझे लगता है कल भी एक नोटिस देने के गए थे, 160 का नोटिस केजरीवाल साहब को। लेकिन रमेश जी, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई घर पे आएंगे तो मैं नोटिस नहीं लूंगा, आप दफ्तर आइए, दफ्तर टीम नहीं पहुंच रही है तो व्यक्तिगत तौर पर आप नोटिस नहीं देंगे, ऑफिस आइए, ऑफिस में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वो ये कह देखो, रहे हैं। आप यहाँ ऑफिस, आप ऑफिस में सर्विस करती हैं, आपके कोई नोटिस आएगा, कुछ आएगा तो आपके घर पे आएगा, आपको ऑफिस में आएगा। ऑफिस तो रोज बदलते रहते हैं लोग। तो इसीलिए जहां तो आपका स्थायी एड्रेस होता है, हमेशा स्थायी एड्रेस पे ही नोटिस सर्व किए जाते हैं, अस्थायी पे नहीं किए जाते हैं। नंबर 1, केजरीवाल साहब अगर ये कहते हैं मैं ऑफिस में नोटिस लूंगा, ऑफिस आ जाइए, तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है क्राइम ब्रांच को ऑफिस में भी नोटिस सर्व करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में, सॉरी आपको बुरा लग जाएगा, आपके चैनल में चोरी हो जाए और आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएं, तो कंप्लेंट में क्या क्या माल चोरी हुआ आप बताओगे या आपका चौकीदार बताएगा, आपका पीए बताएगा? ये तो केजरीवाल साहब ही बताएंगे ना कि उनके किस विधायक को 25 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की। ये तो बयान लेने केजरीवाल दुबक क्यों रहे, पता नहीं भाग क्यों रहे, छुप क्यों रहे चोरों की तो तरह। वो तो बता अरे भी भाई, नहीं है ना, केजरीवाल आप ये चोर बोल थोड़ी रहे है। हैं कि बताएंगे केजरीवाल। भाई उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो है हर दिन, वो बताते कि 7 सांसदों से 7 विधायकों से संपर्क साधा गया, 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है। वो तो ये कह रहे हैं खुले में। अरे भाई, खुले में कह रहे तो उनके नाम तो बताया ना किसने किए हैं। उनके विधायकों का नाम बताया किसको की है, उनके नाम से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको अंदर किया जाएगा जिन्होंने ऐसी हिमाकत की है इनके विधायकों को तोड़ने की। 25 करोड़ रुपए कहां से आए उनके पास, ये भी पूछा जाएगा उनसे। उनके नाम ही नहीं बताएंगे ये कोई आदमी, ये बताएंगे ही नहीं मेरे घर में क्या चोरी हुई है, क्या नहीं हुआ है। तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? मैजिक है क्या? पुलिस जादूगर है क्या? केवल ये पत्थर मारना भाग जाना, पत्थर मारना भाग जाना, ये जो केजरीवाल की आदत रही है हमेशा से, आरोप लगाना भाग जाना, फिर बाद में माफी मांग लेना। तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए ना जी। मुख्यमंत्री है वो, जनता ने चुना है। देश की, दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को धोखा दे रहा है केजरीवाल। लेकिन रमेश जी, यही तो सवाल है ना कि लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों की चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है बार बार, 2.0, इसको पूरी सीरीज इसकी बाकायदा अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। मनीषा जी, मुझे तो ये लग रहा है, आप जब कह रहे हो कोई आरोप लगा रहा है तो आरोप को सिद्ध तो करेगा ना कोई। आरोप को सिद्ध कौन करेगा? जो आरोप लगा रहा वही तो करेगा ना। मेरे को इसने थप्पड़ मारा, मेरे को इसने पैसे देने की कोशिश की है, जब उसको ये पूछ रहे तो बता क्यों नहीं रहा है? ये केजरीवाल के नाम बताए, सबूत दे, ये क्लिप दे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब तो तुम कहना, तो तब तो आपको बनता है आपके चैनल का भी। जब केजरीवाल ही तो बताएगा ना भाई कि किसने उनको रिश्वत देने की कोशिश की है, उनके विधायक बताए। ये पुलिस पूछ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्यों नहीं बता रहे? यहाँ पे अगर इनको शक है, विश्वास नहीं है, तो पंजाब में इनकी सरकार है। पहले भी तो पंजाब में एक पत्रकार को अवैध रूप से SC/ST का मुकदमा लगाकर अंदर ठोक दिया था। अपने पंजाब के डीजीपी को बताएं कि इस आदमी की क्लिप है, इस आदमी की वीडियोग्राफी है, इस आदमी की CCTV में फोटो है, इसके टेलीफोन आया था, मुझे 25 करोड़ की माफी नहीं है। शुक्रवार को भी पहुंची थी ना टीम CM आवास पर, पुलिस की टीम पहुंची थी नोटिस लेकर, लेकिन वो मना कर रहे हैं बार बार। अब अरे भाई, टीम नोट कैसे मना कर देंगे? हाँ। आप अगर, ये पुलिस खाली बैठी है क्या? आप अगर कहोगे मेरे चैनल में चोरी हो गई और फिर कहोगे मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं तो नहीं बताऊंगा, तो पुलिस कार्रवाई, फिर कहोगे पुलिस पैसे लेकर घर बैठ गई। पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है। अगर पुलिस, मैं तो ये कह रहा हूँ केजरीवाल, आपको विश्वास नहीं है तो केरल में चले जाओ, घमंडिया गठबंधन की वह सरकार है कम्युनिस्टों की, उनसे बोलो वो जांच करे। पंजाब में चले जाओ, आप तो पंजाब में पहले भी 2 पत्रकारों को बंद करा चुके हो, यहाँ से भी उठा के ले जा चुके हो, यहाँ पर दिल्ली से भी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पंजाब पुलिस। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि चुनी हुई सरकार को कोई अपदस्थ कर रहा है, गिरा रहा है, आपको न्याय चाहिए, लेकिन रमेश तो जी, उनके आपको नाम तो नहीं बताओगे लगता ना। कि आपकी पार्टी पर कोई, क्योंकि आप बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी पर अगर अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम जो नेता है, विधायक है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनता के सामने और वो ये कह रहे हैं कि ये धांधली करने की कोशिश, नेताओं को रिश्वत देने की कोशिश, आप लोगों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस तो आप ही के अंडर में है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं फिर? अरे मैडम, आपके चैनल पे भी लोग डाउट करने लगेंगे केजरीवाल की तरह। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है। नहीं सर, बार-बार, अरे मैडम, मैं जब आपको, आप मेरी बात सुन ही रहे, नहीं मैं बात सुन रही हूँ, लेकिन अरे केजरीवाल सुने, अरे मैडम सुनिए ना, हाँ पहले मेरी भी सुनिए। सर। अरे मैडम, यही केजरीवाल था, कपिल सिब्बल चोर है, भ्रष्ट है, और कपिल सिब्बल को वकील करता है, ये कौन भरोसा करेगा इस पे? यही केजरीवाल था, मेरे 2 बच्चों की कसम कांग्रेस का समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस की गोदी में खेल रहा है, नहीं कहा था केजरीवाल ने? यही केजरीवाल कहता था शीला दीक्षित चोर है, 300 पन्नों का सबूत है, मैं जेल भेजूंगा। कहाँ है वो 300 पन्नों का सबूत केजरीवाल का? केजरीवाल का कोई एक है?
ये तो ऑफेंडर है, श्रृंखला है इसकी आदमी की तो। हाँ, तो ये पार्टी दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहा है। तो छवि धूमिल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। चुनाव से डर रहे हैं क्या आप लोगों से? आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में हार का डर सता रहा है अरविंद केजरीवाल को, यही वजह है कि इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? मैडम, फिर आप कह रही हो चुनाव की हार से डर, इसमें चुनाव कहां से आ गया? और केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को हरा के चुनाव जीता है, हाँ। दिल्ली में शीला दीक्षित को हरा के चुनाव जीता है, भाजपा को हरा के चुनाव नहीं जीता है केजरीवाल ने, समझे जी? तो इसीलिए बीजेपी क्यों डरेगी? बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, गोवा में भी लड़ा है, सब जगह इसकी जमानत जब्त हुई है, यूपी में भी लड़ा इसकी, सब जगह जमानत जब्त हुई है, उत्तरांचल में लगा 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। तो आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। लेकिन रमेश जी देखिए, सवाल इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्योंकि वो ना कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोगों ने विधायक तोड़ने की कोशिश की है। अरे भाई, अगर उसने विधायक, मैं तो उसी के बिहाफ पे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप हम पर सवाल कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो नाम क्यों नहीं बताता, फिर कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, वो कहेगा तो हरीशचंद्र की औलाद हो गया क्या? वो जो कहेगा वही सही है ना, खाता ना भाई केजरीवाल जो कहे वो सही। अरे वो बताए ना भैया, वो नाम बताया, उसको नाम क्राइम ब्रांच पूछ रहे हैं, नोटिस देके उसको कह रहे हैं हमेशा किसी भी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है, लीगली 160 का नोटिस दिया जाता है। आप भी अगर कुछ करेंगे, कहीं कोई कंप्लेंट कराएंगे, तो आपको भी पुलिस पहले 160 का नोटिस देकर कहेगी। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है, 7 विधायकों से संपर्क साधा गया है, तो अरविंद केजरीवाल आए और उनके नाम बता दें और तभी उन पर एक्शन होगा, आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके खिलाफ तुरंत पुलिस एक्शन करेगी। कितने इनको ऑफर दिए 25 करोड़ रुपए देने की? वो 25 करोड़ रुपए कहाँ से आए, उनसे ये भी पूछा जाएगा। 2500 नहीं सर, 25 करोड़ है जी, 25 करोड़ है सर, 2500 बोल रहे हैं आप। अरे मैडम, 25 करोड़ हो गए, 25 करोड़ 25 करोड़ एक के हैं, रमेश जी, 20 के कितने हो गए मैडम? देखो ना आप मनीषा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं और जो क्राइम ब्रांच की पुलिस है वो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है, सीएम आवास के अंदर उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ वहीं से कनेक्टेड है। गौरव, फिलहाल हम ये सुन रहे थे और बीजेपी ये कह रही है कि भाई अगर नाम है, अगर वाकई में इसके कोई सबूत है, तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को दे दिए जाते हैं, क्यों नहीं आप क्राइम ब्रांच को दे रहे हैं? इस तरह के आरोप कब तक चलेंगे? अगर आपके पास सबूत है तो पेश कीजिए। गौरव, पूरे मामले में जिस तरीके से शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो जो की जा रही है, अभी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट कहना है कि पूरे मामले में जिस तरीके से विधायकों से संपर्क के पास मौजूद है, अब उस एविडेंस का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कब करेगी, कब वो सही समय आएगा, इसका इंतजार शायद आम आदमी पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है मुझे लगता है कि राजनीति में सही समय का इस्तेमाल ही सब कुछ होता है और यही जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की भी चल रही है। कल देर शाम जिस तरीके से नोटिस लेकर के अरविंद केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और वो उस नोटिस को अरविंद केजरीवाल से रिसीव करवाना चाहती है, इससे बहुत स्पष्ट है कि जो बातचीत की प्रक्रिया है वो बहुत क्विक रिएक्शन के साथ आगे क्राइम ब्रांच लेकर के चलना चाहती है। और इस पूरे मामले में आप देखिए, तकरीबन आज 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। सुबह से लगातार फिर क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पर मेरे पीछे यहाँ लगातार मौजूद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस नोटिस को रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीएम ऑफिस की अगर हम बात करें तो सीएम ऑफिस नोटिस रिसीव करने के लिए तैयार है और वो नोटिस जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो सीएम ऑफिस के लोगों को नहीं रिसीव करवाना चाहते हैं। अब इसमें बात सीधे जो होनी है वो सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल से होनी है, क्योंकि बात एविडेंस को लेकर के की जाएगी, क्योंकि बात बड़ी है, इसीलिए इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है 21 एमएलए से बात भी कर ली है, 7 से भी बात कर ली है, कुछ और जो बाकी है उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम पुरजोर आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस तमाम जानकारी को और तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।